हमें इस क्वेश्चन में गिवन है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ई कैप, बी कैप एंड वी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफाइन कर रहा है। सो उसके लिए इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमें डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन या वेलोसिटी ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो इसके लिए एक रिलेशन होता है ई, बी और वी। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो किसी भी दो टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड टर्म के इक्वल होता है डायरेक्शन वाइज, यूनिट वेक्टर वाइज भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शंस को मैच करते हैं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट टर्म ई कैप क्रॉस बी कैप। सो ई क्रॉस बी बी को रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी वैल्यू होगी बी कैप, बट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जीरो, इसलिए वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड, हमें दे रखा है ई डॉट बी, ई कैप डॉट बी कैप। सिंस ये दोनों टर्म एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री, इसलिए डॉट प्रोडक्ट cos 90 जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। बट सेकेंड ऑप्शन में वन दे रखा है, सो वो भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ई क्रॉस बी डॉट बी, ई क्रॉस बी डॉट बी। ई क्रॉस बी जैसे v क्रॉस ई b को रिप्रेजेंट करता है, सो अगर e क्रॉस v जाया जाए क्लॉकवाइज तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, सो माइनस बी कैप को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी कैप डॉट बी कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर गिव्स यू वन, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, cos 0 की वैल्यू वन एंड ये दोनों टर्म यूनिट वेक्टर है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी वन, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। सो थर्ड ऑप्शन भी गलत। ई प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद बी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है तो इंडिविजुअली एक्सपैंड कर सकते हैं। ई डॉट बी प्लस बी डॉट वी। सिंस ई बी वी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो किसी भी दो टर्म का डॉट प्रोडक्ट सिंस उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो जीरो आएगा। सो ई डॉट बी जीरो, बी डॉट बी जीरो, से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन के बेस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।